वाटर राफ्टिंग एक्टिविटी करने के बाद और ऋषिकेश के खूबसूरत बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत और पवित्र जगह पर, जहाँ दूर दूर से लोग गंगा आरती अटेंड करने के लिए आते हैं, जिसका नाम है त्रिवेणी घाट। तो आइए और सफर की शुरुआत करते हैं। नीम बीच के बाद अब मैं जा रहा हूँ जो काफ़ी फेमस है, यहाँ पर एक नाइस अट्रैक्शन है जहाँ पर लोग आरती देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे दो ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट आरती होती है। मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर आरती को देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं ऋषिकेश के अंदर, एक है त्रिवेणी घाट, दूसरा है परमार्थ निकेतन। और इस समय का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, लक्ष्मण झूला से त्रिवेणी घाट की डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर का है और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और त्रिवेणी घाट देखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको साफ सुथरे रोड, हरा भरा वातावरण, नदी किनारे साधु संत और बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी। और रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी हैं जहां आप दर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। और परमार्थ आश्रम की गली में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं परमार्थ आश्रम क्रॉस करता हूं, मुझे मिलते हैं एक जनाब जो पुर्तगाल से थे। तो गाइस ये हैं जानकी ब्रिज को देखने के लिए, और भी मेरे को मिले हैं एक जनाब, और से मैं इनके साथ त्रिवेणी घाट जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। इन्होंने मेरे से कुछ पूछा, मैंने इनको आसपास के बारे में बताया, तो सोचा यार चलिए त्रिवेणी घाट एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स गो टू त्रिवेणी घाट, लेट्स गो। तो दोस्तों, इन जनाब का नाम है मिगुल जो पुर्तगाल से हैं। हम दोनों जा रहे हैं त्रिवेणी घाट और चलते चलते हम एक दूसरे के साथ काफी सारी बातों को शेयर करते हैं और पहुंच जाते हैं इस खूबसूरत लोकेशन पर। तो ये है जानकी झूला जो नया बना है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। और यहाँ से इस घाट से जो नदी का जो नज़ारा है ना, देखने वाला है। चारों तरफ का नज़ारा देखने वाला है। जो भी भाई यहाँ पर आता है, ये भी एक अट्रैक्शन का पार्ट बन चुका है, बिकॉज साफ़ सुथरी जगह है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो चलते हैं अब त्रिवेणी घाट, एक बार इसको एक्सप्लोर करते हुए। इसी के ऊपर से हमें जाना है त्रिवेणी घाट। तो दोस्तों, ये है ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत ब्रिज जिसका नाम है जानकी झूला, जो 20 नवंबर 2020 को बनकर तैयार हुआ था। इस ब्रिज की कुल लंबाई 346 मीटर है, जिसकी कॉस्ट आई थी लगभग 49 करोड़ रुपए। और ये 3 लेन ब्रिज है और ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ब्रिज जानकी झूला है, और जहाँ से आप खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही देखने वाली जो चीज है, बना रखी है यहाँ पर, ऑसम है। इस साइड में और इस साइड में गाड़ियों के लिए, मतलब बाइक और स्कूटीज वगैरह के लिए आने जाने के लिए बना रखा है। और जो ये वाली साइड है बीच में जो हम चल रहे हैं, ये पैदल चलने वालों के लिए बना रखा है। अंजनी ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद मैं और मिगुल निकल पड़ते हैं त्रिवेणी घाट के लिए, वो भी रिक्शे पर, जिसकी कॉस्ट आती है सिर्फ 20 रुपए। भाई मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट और इस समय आया हूँ त्रिवेणी घाट के आसपास की जो मार्केट है एक्सप्लोर कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट आने के लिए आपको मार्केट में से होते हुए जाना होता है, और जैसे ही आप त्रिवेणी घाट पहुँचते हैं आपको दर्शन होते हैं भगवान शिव के, और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप प्रवेश कर सकते हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट एक मुख्य घाट है जहां प्रातःकाल अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की तीनों प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी घाट से ही गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है और त्रिवेणी घाट के एक छोर पर शिव जी की जटा से निकलती गंगा की मनोहर मूर्ति है, तो दूसरी ओर अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। घाट पर चलते हुए जब दूसरी ओर सीढ़ियां उतरते हैं तब यहाँ से गंगा जी के सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। दिल्ली जय जी, दिल्ली।
त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का दृश्य किसी को भी लुभा सकता है। शाम को होने वाली आरती का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि देश ही नहीं विदेशी भी खास तौर पर यहाँ आरती में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। गंगा आरती की परंपरा पुरानी बताई जाती है। नदी पर निर्मित शिव मूर्ति के समीप गंगा के किनारे यह आरती होती है, जिसे 16 पुरोहित पारंपरिक वेशभूषा के साथ मां गंगा की आरती करते हैं और गंगा सभा द्वारा इस आरती को करवाया जाता है। आज की आरती यहाँ पे समाप्त होती है त्रिवेणी घाट पर। तो गाइस इस समय मैं हूँ राम झूला पे और टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और 7 बजे का जो नज़ारा है राम झूला का वो ये है। तो जो ब्रिज रह गया था मुझे कवर करने के लिए वो यही है और मैं अपने दोस्त के साथ मतलब हम लोग एक साथ ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी त्रिवेणी घाट से होते हुए अब राम झूला पर आए हैं। तो तीनों झूलों को राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला तीनों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। जो भी आना चाहता है सारे एक जैसे ही हैं, बट जो नया वाला बना है जानकी झूला वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो ये चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो चलते हैं आगे। ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत गंगा आरती को देखने के बाद मैं और मिगुल निकल पड़ते हैं डिनर करने के लिए फ्रीडम कैफे, जो ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत गंगा घाट पर बना कैफे है। ऋषिकेश का यह कैफे बहुत ही खूबसूरत और अपने डिलीशियस खाने के लिए फेमस है, जहां आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। तो मैं और मिगुल यहाँ पर डिनर करते हैं और आज के दिन को गुड बाय कहते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।